गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे। आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 7। सीएमए की बुक है, उसमें का है क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ 4 इंटीजर इन एन एपी इज 48। 4 नंबर्स हैं, 4 इंटीजर्स हैं जो एपी में हैं, उनका सम गिवन है। तो क्या एजम्पशन लोगे? लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d बी 4 इंटीजर which are in AP, which are in AP। पेज नंबर 26 पे है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं मिला? कितना नंबर पेज है? अब क्या करें, 4 नंबर से, 4 इंटीजर से। हमने लास्ट क्लास में भी बताया था 4 इंटीजर है या 4 नंबर से, उसका सम गिवन होगा। तो आपको क्या एजम्पशन लेना है? यह एजम्पशन ले लेंगे। इसका सम गिवन है, सम कितना दिया हुआ है? 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 48। 48। अब देखो 3d और 3d कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया। 4a इक्वल टू 48, a इक्वल टू 12। a की वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? देयर प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट, चारों का प्रोडक्ट, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 15120 है ना, 15120। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 9d, यही आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस 9d। इसका क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? डी स्क्वायर, 9d स्क्वायर, सॉरी, 15120। अब ए स्क्वायर 12 है, 144 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 144 माइनस डी स्क्वायर, 15120। सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं? मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 144 कितना होगा? जरा सॉल्व करो। कितना? 20,766। 14 इंटू 144 इंटू 9, 1296 डी स्क्वायर। फिर हमारे पास माइनस 144 डी स्क्वायर प्लस 9d की पावर 4 इज इक्वल टू 15120, यही आएगा। 1296 और 144 ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करेंगे, 1440 डी स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 15120। सब 15120 को इधर ले आते हैं, अरेंज डी की पावर 4, सॉरी
9d की पावर 4, 9d की पावर 4 माइनस 140 डी स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे 20736 में से 15120 माइनस कर देंगे, कितना 5616 इज इक्वल टू 0। क्या 14409 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 56169 से डिवाइड हो जाएगा? कैलकुलेटर आपको अलाउड है, यानी 9 कॉमन ले सकते हैं, तो d की पावर 4 9 कॉमन ले लो, माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 9 1 जा 9 5 160 ना डी स्क्वायर प्लस 624 इक्वल टू 0, यानी डी की पावर 4 माइनस 160 डी स्क्वायर माइनस 624 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनेगा 624 का दो फैक्टर बना लो जिसका सम 60 होना चाहिए। देखो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, मतलब जो दो फैक्टर्स बनेगा यहाँ पे दो टर्म्स स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, तो उस केसेस में दोनों का साइन सेम ही रहेगा और दोनों का साइन माइनस होगा, एडिशन होगा। चलो 6 2 4 2 से 3 1 2 2 से 1 0 सॉरी 156 ना 156 यही आ रहा है। अब देखोगे इन 156 प्लस 4 कितना हो जा रहा है 160 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी d की पावर 4 माइनस 156 डी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 624 इक्वल टू 0। डी प्लस डी की डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो डी स्क्वायर माइनस 156 माइनस 4 कॉमन ले लिया तो डी स्क्वायर माइनस 156 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर माइनस 156 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा, फटाफट जल्दी से लिखोगे जरा, फटाफट जल्दी से कॉपी करोगे। अब दो वैल्यू आएगा, कौन कौन सी वैल्यू आएंगे, डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4 डी इक्वल टू प्लस माइनस 2 यही आएगा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 156 डी इक्वल टू अंडर रूट 156। यह इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट इंटीजर, तो क्या हो गया नॉट पॉसिबल, या लेना ही नहीं है, नॉट कंसीडर्ड। तो एक बार d प्लस 2 ले लो, एक बार d माइनस 2 ले लो, और a पता हो गया आपके पास, नंबर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स d हम प्लस लेते हैं, d2 लेते हैं, तो a कितना है 12 माइनस 6 तो 6 आ जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 यही आएगा ना, 12 माइनस 2 10 6 4 10 4 14 और 4 18 यही आएगा। दूसरा क्या होगा 18 14 10 6, अब d माइनस 2 ले लोगे तो ये आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट।
अब देखो, मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, ध्यान देना जरा, ये तो हमारा बड़ा क्वेश्चन, तरीका बड़ा हो गया। आपके पास चॉइस गिवन होता तो कैसे हम सॉल्व करते इस क्वेश्चन को? जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से ही जाना है। अगर आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे एक ऑप्शन 6, 10, 14 और 18 है, कैसे कहोगे कि यही आंसर है? इन सभी का एडिशन 48 के बराबर होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, और इन चारों का प्रोडक्ट 15120 के बराबर होना चाहिए। देखो चेक कर लो, आ जाएगा। सभी को ऐड कर लो, ऑप्शन से चले जाना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट ट्रिक यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो आप इसको ऐड करके चेक करो 48 के बराबर है कि नहीं है। 48 के बराबर है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूँ 6 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 18 कितना आ रहा है? 15120 आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन वाइज जा सकते हो, आपके पास समय इतना नहीं है कि कैलकुलेट करो। क्लियर है? चलिए, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यूज में आने के चांसेस हैं। अर्थमेटिक मीन्स, एपी में भी अर्थमेटिक मीन्स होता है। अरिथमेटिक मीन पहला है सिंगल अरिथमेटिक मीन, सिंगल एम बिटवीन टू नंबर, ए एंड बी, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होंगे? देखोगे जरा, मान लिया जाए लेट ए बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर यह ए अरिथमेटिक मीन है तो ए और बी के बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा? लॉजिक यही कहता है, ए अरिथमेटिक मीन है और ए और बी के बीच में है, तो जब यह अरिथमेटिक मीन है तो यह सीक्वेंस जो फॉर्म होगा, जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होगा, वह सीक्वेंस होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बी इन एपी। बी इन एन एपी, एपी में हो जाएगा। जब एपी में है तो क्या करेंगे? ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब देखो, इस राइट हैंड साइड ए है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ। ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी, ट्वाइस ए इक्वल टू ए प्लस बी, एंड ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। ये तो सिंगल अरिथमेटिक मीन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। अब आते हैं एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर, एन एम्स बिटवीन टू नंबर। दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर, एन एम्स बिटवीन टू नंबर्स। एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। देखो कितने अरिथमेटिक मीन्स हैं। क्वेश्चन में आएगा 5। क्वेश्चन किस तरह का होगा? इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स, या इंसर्ट कहेगा कि 5 नंबर्स, दोनों में से इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। अब क्या किया मैंने, मान लिया लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी एन एम्स अरिथमेटिक मीन्स है। A1 A2 A3 अप टू AN बी एन अरिथमेटिक मीन्स। अब बताओगे यह अरिथमेटिक मीन्स किसके बीच में है? बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में
ए और बी के बीच में A1, A2, A3 और अप टू AN है, यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब बताओ यह अर्थमेटिक मीन्स है तो यह AP तो फॉर्म करेगा, बी इन एन AP में यह फॉर्म करेगा ही करेगा, AP तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखोगे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अगर A से B के बीच में हमारे पास n नंबर्स हैं और 2 नंबर आपके पास और हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+2 और n+2th टर्म, n+2th टर्म इज इक्वल टू b होगा, लास्ट टर्म विल बी द n+2th टर्म, यही होगा कि नहीं होगा, b n+2th टर्म विल बी b, क्या हो जाएगा a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, n+2th टर्म का फार्मूला लगा दिया b। अब a को राइट हैंड साइड लेंगे तो n+1 इंटू डी इक्वल टू b एंड d इक्वल टू सॉरी b माइनस a सॉरी b माइनस a को राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। अब d निकल के आ गया, अब a1 निकालना है क्योंकि हमें a1 क्या होगा, आपके पास सिर्फ नंबर पता होगा a और b, a पता होगा और b पता होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पता होगा आपको। अब देखो a1, a अगर पहला टर्म है तो a1 कौन सा टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तो a1 दूसरा टर्म है तो हम लिख सकते हैं a प्लस डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी, और a तो आपके पास a ही है और d हमने निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। इस तरीके से कोई भी टर्म निकालना हो, हमें an निकालना है तो a प्लस एन डी हो जाएगा। देखो a1 a प्लस ए डी है, a प्लस डी है, a2 a प्लस 2d है, a3 a प्लस 3d होगा, an क्या हो जाएगा, a प्लस एन डी हो जाएगा। a प्लस an इज नॉट nth टर्म, an इज द n जो लास्ट अर्थमेटिक मीन्स है वो बात कर रहे हैं, लास्ट नंबर जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन का है, एंड ए n+1th टर्म होगा, ध्यान रखना, दिस विल बी द n+1th टर्म। तो n+1th टर्म का फार्मूला क्या होगा, ये a प्लस एन डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल, इस तरीके से लॉजिक लगाओगे तो आएगा a प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई n+1, दिस इज आंसर। इस पे बेस्ट क्वेश्चन होगा। देखो अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 4 and 14, 4 and 14। फोर और 14 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करना है, विच आर इन एपी, विच आर इन एपी, एपी में होना चाहिए।
देखो अब हमारे पास कैसे सॉल्व करोगे, 4 और 14 के बीच में, 4 और 14 के बीच में A1 A2 A3 तीन नंबर हो गए कि नहीं हो गए? तीन ही नंबर तो इंसर्ट करने हैं आपको। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5 हो गए कि नहीं हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5 हो गए। फिफ्थ टर्म क्या है? 14, तो A5 आपके पास 14 है। अब A प्लस 4D इक्वल टू हमारे पास 14 हो गया और A4 है 4D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 5/2, D आ गया, D आ जाएगा ना। अब D इक्वल टू कैसे निकल D निकल के आ गया तो A1 निकल सकता है ना, A1 इक्वल टू 4 प्लस D, 4 प्लस 5/2, यही आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 5 13 बटा 2, 13/2। A2 4 प्लस 2D 4 प्लस 10/2 कितना हो जाएगा? 8। A3 4 प्लस 3D कितना हो जाएगा? 4 प्लस 15/2, सॉरी 9 15/2, 8 और 15 23/2। यही आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? अब देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम डी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, ध्यान देना जरा। अब शॉर्टकट बता दे रहा हूं जरा, डी डायरेक्टली कैसे निकालोगे। डी निकालना है हमको तो डायरेक्ट डी निकाल लो। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई, क्या बताया था डी निकालने के लिए? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई n-1। एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? 5। 5 माइनस 1 4। हो जा रहा है कि नहीं आ रहा है? रूल वही रहेगा, कहीं दूर दूर तक नहीं जाएगा। डी डायरेक्ट निकालोगे, डी डायरेक्ट निकाल लिया, अगला हमारे पास निकल के आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन geometric progression, any sequence or series is said to be in GP if ratio between each terms and its next following term B remain constant। कोई भी सीक्वेंस सीरीज को जीपी में तब कहेंगे जब उसका रेशियो हर टर्म और उसका नेक्स्ट फॉलोइंग टर्म का बराबर होगा। रेशियो कांस्टेंट है, रेशियो कांस्टेंट होने के कारण उसे क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो। इट इज रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन रेशियो, क्योंकि हर का रेशियो बराबर है तो कॉमन रेशियो हो जाएगा। अब हमारे पास कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे?
कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एंड सो ऑन। ठीक है, लेट a इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड r इक्वल टू कॉमन रेशियो। सीक्वेंस क्या बनेगा, ए आर स्क्वायर। किसी भी फर्स्ट टर्म में अगर रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड टर्म आएगा। एपी में क्या होता था, अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे तो हमारे पास चलता था, वहां एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में चलता था तो एपी होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में चलेगा तो वो जीपी सीरीज हो जाएगा। आई बात समझ में, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी an इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। पहला फार्मूला याद रखना है, ए आर की पावर n माइनस वन। nth टर्म ऑफ जीपी इज इसी के साथ मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी बता दूं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा। पहला हमारे पास एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, वेयर r इज ग्रेटर देन वन। r की वैल्यू वन से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा a इंटू वन माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, वेयर r इज लेस देन वन। ध्यान रखना, कॉमन रेशियो आपका वन से बड़ा है तो यह फार्मूला लगेगा, अगर वन से छोटा है तो यह फार्मूला लगेगा। a इंटू वन माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। देखो आप लोगों के बुक का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। बुक का क्वेश्चन है पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 1 2 4 8 अप टू कहां तक 256, कौन सा टर्म 256 होगा, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। कौन सा टर्म 256 होगा, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, अगर ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर देखो क्या है, ए इक्वल टू हमारे पास 1 है, आर हमारे पास 2 है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, आर 2 है। एंड लास्ट नंबर क्या है 256, इसको मान लिया nth टर्म हमारे पास 256 है। nth टर्म क्या मान लेंगे 256। अब nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, ए आर की पावर n माइनस वन।
यह आपके पास 256 के बराबर है, a आपके पास 1 है, r आपके पास 2 टू दी पावर n माइनस 1। बेटा अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रह जाएगा। अब हम 256 का स्क्वायर क्या बना लें, पावर रेज करें। 256 कितने का पावर हो जाएगा, 2 की पावर 8, यही आएगा ना, 2 की पावर 8 होगा। 2 की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। बेस सेम होगा तो हमारा पावर कंपेयर होता है, n माइनस 1 इक्वल टू 8, n इक्वल टू 9। डाउट है तो बोलना। हमें पता नहीं है, n को 250, हमें पता करना है कि कौन सा नंबर है, कितने टर्म्स पे है। तो हमने मान लेंगे ना कि nth टर्म 256 है, एजम्पशन लिया हमने, nth टर्म 256। ठीक है, देखो आपके पेज नंबर 30 पे है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1। इस तरह का भी क्वेश्चन एमसीक्यू में दे सकता है। पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस 9, इलस्ट्रेशन है x प्लस 9 कॉमा x माइनस 6 कॉमा 4r इन जीपी, यही है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, यह जीपी सीरीज है तो जीपी में अगर 3 नंबर दिए हुए कैसे निकालेंगे, रेशियो बराबर होगा, दिमाग में ही लाना। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो और अगर क्वेश्चन आपके पास क्या है, इस तरह का गिवन है तो क्या करोगे, रेशियो बराबर करो। x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 4x प्लस 36। 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 16। दो चीजें आ गई हमारे पास। अगर x 0 है, इफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा नंबर 9 माइनस 6 और 4। रेशियो बराबर है या नहीं बराबर है, चेक कर लेना पड़ेगा। देखो ये रेशियो बराबर है, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो जीपी आना चाहिए। तो 9 बाई माइनस 6 तो माइनस 9 बाई 6 यानी 3 बाई 2 और यहां क्या हो जाएगा 4 बाई माइनस 6, 2 बाई, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 6 बाई 9 माइनस 6 बाई 9 तो 2 बाई 3 माइनस आ गया और 4 बाई 6 माइनस 6 ये भी 2 बाई 3 माइनस में आएगा या जीपी में, यानी x इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब x इक्वल टू 16 पुट करो, x इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 25, 16 माइनस 6 10 और या 4। अब बताओ जीपी में है या नहीं है, 25 बाई 10 चेक कर लेना, 25 बाई 10 कितना हो गया 5 बाई 2
और ये कितना हो गया 4/, उल्टा कर दे रहा हूं मैं, 10/25, 2/5, 4/10, ये भी 2/5। दोनों आंसर, x की वैल्यू 16 भी होगा, x की वैल्यू 10 भी होगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है। आप लोग का होमवर्क आप लोग कर लेना, पेज नंबर 28 का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 to 6 है। 1 to 6 क्वेश्चन और एग्जाम्पल तो आप लोग करोगे ही करोगे, एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जीपी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिए थे वो कर लेना होगा आप लोगों को। एमसीक्यू में अब आगे देखोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 14, 15, 16 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी कर लेने, 14, 15, 16 भी कर लेने हैं।